हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओएसिस। आज हम लोग मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल का फिगर आपके सामने है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है। और रेक्टेंगल का डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इनके बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, तो आप क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल। यदि अपोजिट ये जो अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल हो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है। जैसे ऑल साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर कब होगा, जब दोनों एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर फिगर को देखा था, तो स्क्वायर को जब हम लोग देखे थे तो स्क्वायर का हम लोग एरिया देखे थे, पेरीमीटर देखे थे, डायगोनल देखे थे, साइड देखे थे। तो एरिया पहले क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो रीजन होता है जो एक्सटर्नल बाउंड्री के भीतर होता है। जैसे ये आपका एक्सटर्नल बाउंड्री है यदि कोई फिगर है तो, और इसके भीतर का ये जो भी रीजन है ये क्या है, इसका एरिया है। तो एरिया को कंफ्यूज नहीं करना है एक्सटर्नल बाउंड्री से। और जो एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ होगा उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। डायगोनल क्या होगा, एक एंड को दूसरे एंड से मिला देंगे तो डायगोनल मिलेगा, और साइड से ही तो फिगर बनेगा। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, स्क्वायर को, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर, न्यू कॉन्सेप्ट्स और इसका कॉन्सेप्ट खुद सभी को डिस्कस किए थे, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने इसको कवर किया है। जिसके बाद आपको किसी भी स्क्वायर से रिलेटेड किसी और की वीडियो देखने की कोई आवश्यकता कभी पड़ेगी भी नहीं, और नवोदय एग्ज़ाम या फिर सैनिक स्कूल हो उसमें कोई क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। लेकिन स्पेशली ये नवोदय के लिए अभी सीरीज चल रहा है, तो नवोदय का हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि एरिया क्या होता है। ये साइड का स्क्वायर होता है। अगर ये स्क्वायर है और इसका साइड ए है तो सभी साइड ए ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और इनके एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। यही पढ़े थे ना जी हम लोग। तो यहाँ पे यदि इसको डिराइव करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे लिखे तो 4 इंटू ए। ये क्या होता है, √2 ए या फिर √2 इंटू साइड। तो कंफ्यूज नहीं करना है किसी भी चीज़ को। अब ये साइड क्या मतलब, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। यदि एरिया दिया हो उसका जस्ट आप रूट कर लो तो आपको साइड मिल जाएगा। यदि पेरीमीटर दिया हो तो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपको साइड मिल जाएगा। डायगोनल दिया हो यदि आप उसको √2 से डिवाइड कर दो तो साइड मिल जाएगा। तो आप इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से आप बना सकते हो। एंड यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट हो इन सभी से, तो एक फुल लेक्चर पड़ा हुआ है, पार्ट 1 ऑफ मेंसुरेशन, यू कैन गो एंड वॉच। आपको डेफिनेटली समझ में आएगी, नहीं आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके साथ भी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस को करी है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ आएगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप सीख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसे ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में तो हमने अभी पढ़ा ही है कि ये लेंथ होगा, और लेंथ को एल से डिनोट कर लेते हैं और ब्रेथ को बी से। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो
ये भी ब्रेथ, तो 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस बी। डायगोनल क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद आया है, पाइथागोरस थ्योरम। साइड क्या होगा, तो यहाँ पे साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ। यदि आपको लेंथ पता हो तो लेंथ निकालना हो तो और ब्रेथ निकालना हो तो एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे तो ब्रेथ निकल। तो एरिया और ब्रेथ पता हो तो लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया और लेंथ पता हो तो हम लोग ब्रेथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी तरीका है जिसको आप यूज़ करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, या फिर लेंथ निकालना हो, ब्रेथ निकालना हो, तो ये सब फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यदि कोई आपसे पूछे एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद डायगोनल क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। और लेंथ निकालना हो तो आपके पास एरिया और ब्रेथ पता होना चाहिए, ब्रेथ निकालना हो तो एरिया और लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे तरीका है जिसको आप यूज़ करके रेक्टेंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, एरिया अपॉन ब्रेथ लिख लो और यहाँ पे एरिया अपॉन लेंथ लिख लो। इसको कुछ नहीं करना है, मीन्स साइड को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो साइड सभी इक्वल नहीं है ना स्क्वायर के तरह, तो उसके लिए एक अलग तरीका हम लोग यूज़ किए हैं। बाकी इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर 10 मीटर, लेंथ एंड ब्रेथ कितना है 7 मीटर। मीन्स लेंथ 10 मीटर कर दिया और ब्रेथ 7 मीटर। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यदि पहला क्वेश्चन को हम लोग देखें तो लेंथ कितना है 10, ये कितना है 7, तो 20 मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एरिया कभी भी स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, क्यूबिक मीटर में नहीं लिखा जाएगा। इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं और मीटर में लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि लेंथ 50 हो एंड ब्रेथ 40 हो, ये वाला 50 मीटर हो जाए और ये 40 मीटर हो जाए, तो देख लेते हैं यार इसमें कुछ है ही नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ 50 इंटू 40 और क्या मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, तो 5 इंटू 4 20 और 2 जीरो यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर लिख लो या फिर इसी को स्क्वायर मीटर लिख लो। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो 2000 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री के अंदर का जो भी रीजन है उसको एरिया बोलते हैं। ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ को एक दूसरे से रिलेट करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं हो। पूरे क्लास में आपका सभी कंसेप्ट का रिवीजन होता हुआ चलेगा, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट ना हो।
जैसे यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया फाइंड करना है, वन साइड ऑफ विच इज 4 मीटर। मान लेते हैं कि लेंथ ही 4 मीटर है और डायगोनल ये क्या है आपका 5 मीटर है डायगोनल, तो एरिया निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, लेंथ पता है ना, लेंथ कितना है 4 मीटर, डायगोनल कितना है, डायगोनल कितना है 5 मीटर, और हम लोग को पता है कि डायगोनल क्या होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, तो 5 दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब लेंथ तो पता है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और सभी ये मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी मीटर, ये इधर जाएगा तो 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16, क्योंकि ये इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो ये किसके इक्वल है बी स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे सुनो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा इधर 9 मीटर स्क्वायर का रूट, मीटर स्क्वायर है तो बाहर मीटर निकलेगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 का रूट 3, तो ब्रेथ कितना आया 3 आया, 3 मीटर क्या आया ब्रेथ आया आपका। तो 4 मीटर लेंथ है एंड 3 मीटर ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये 4 है ये 3 है, और मीटर स्क्वायर सभी मीटर में है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ये फर्स्ट टाइम हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसको 1-2 बार अप्रोच करोगे उसके बाद बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो हमसे छूटने वाला है नहीं भाई, ये तो किसी भी हालात में हमसे बन ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं जो हम लोग पढ़े हैं वो ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं चल रही है। ठीक है, और वैसे भी करेंगे भी क्यों, है ना, ये आपका पेड कंटेंट तो है नहीं, और फ्री भी है, तो काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि कहीं पे किसी से किसी भी चीज़ की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी पढ़ने के खरीदने के, इस कोर्स को देखने के बाद। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये 2019 JNV का क्वेश्चन है, जवाहर नवोदय विद्यालय, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मान लेते कि यही रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, तो ब्रेथ को मान लेते हैं x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्युपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। मीन्स इस पूरे प्लॉट को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये जो एक पार्ट है, ठीक है ना, इसका, और ये स्क्वायर शेप का, और इसका साइड कितना है 8 मीटर का है, इसका 1/8 पार्ट है, ठीक है, उसका साइड क्या है 8 मीटर है, और ये किस शेप का है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया तो हमें निकालना आता है ना जी, साइड का स्क्वायर मीन यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो 64 मीटर स्क्वायर हो गया। और ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये इसका 1/8 पार्ट है, मीन्स इस टाइप का 8 स्क्वायर इसमें बनेगा, ठीक है, 8 स्क्वायर इसमें बनेगा, तो एक पार्ट 64 के इक्वल है, तो 8 पार्ट कितने के इक्वल होगा, वहीं इसका एरिया होगा। और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को हम लोग मान चुके हैं कि लेंथ 2x है एंड ब्रेथ x है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लॉट ऑफ लैंड इस, ये जो लेंथ है इसका ट्वाइस है इट्स के ब्रेथ से, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 इंटू 8, ये 2 से इसको काटेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना जी, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 8, यदि इस स्क्वायर को इधर से हटा दें हम तो इधर ये रूट आएगा, तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और 16 तो मतलब इसको यदि हम 32 को 16 इंटू 2 कर दें
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 इंटू 2 16 हो गया, मीन्स इसका रूट कितना आएगा 16 आएगा। तो अब क्या करते हैं, इससे ये पता लगा कि 16 मीटर आपका ब्रेथ है एंड 32 मीटर लेंथ है, क्योंकि x का वैल्यू जो होगा वो ब्रेथ होगा और 2x उसका लेंथ होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ कितना है आपका 32 मीटर, यही ब्रेथ पूछता तो 16 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आपको रूट करना आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तभी ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसको ये सभी के वीडियोस धीरे धीरे आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स of 10 centimeter and 8 centimeter are required to cover the floor of a hall। एक हॉल है इस टाइप का और ये भी रेक्टेंगुलर शेप का ही है, इसका लेंथ है 12 एंड ब्रेथ है 10। तो इसका एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर स्लैब है इस टाइप का मान लो, और इस टाइप का बहुत सारा रेक्टेंगुलर स्लैब लगेगा इस ऐसे ऐसे, तब जाकर के ये पूरा हाउस का फ्लोर सज पाएगा। ठीक है, लग पाएगा। जैसे किसी घर में टाइल्स लगते हुए देखोगे हम, तो वहाँ पे छोटा छोटा टाइल्स को जो है कि लगा करके पूरे घर को सजाया रहता है, मीन्स उसका जो टाइल्स होता है बिछाया रहता है ना। तो वैसा ही काम यहाँ पे करना है, जिसमें टाइल्स जो है, मान लो कि टाइल्स उसका डायमेंशन दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर, मीन्स 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर डायमेंशन है। मीन्स ब्रेथ ये हो सकता है, लेंथ ये हो सकता है, लेंथ ये हो सकता है, ब्रेथ ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटी को पहले मीटर में बदलते हैं, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 क्या हो जाएगा मीटर, और ये 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 80 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा 10 इंटू 8 80 एंड 10 टू द पावर -2 एंड 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 तो फ्लोर का है मीटर स्क्वायर में, और इसका कितना होगा 80 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर नीचे है तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया। ठीक है ना, और इससे ये कटा है ना, 4 3 जा 4 2 जा 2 से एक और देखते हैं कहीं पे कट जाए, तो इसमें से एक 10 को बाहर निकालते हैं तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 10 टू पावर 3 बचेगा, तो 5 इंटू 3 15, और 1 0 2 0 एंड 3 0 15,000 आपका आंसर होना चाहिए। नंबर ऑफ स्लैब्स जो है या फिर टाइल्स कितना होना चाहिए 15,000 इस शेप का होगा, तब जाके के ये पूरे फ्लोर को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो 15,000 जो कि सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ्लोर होगा यार, और इस टाइप का जो है कि उसमें लगाना होगा ऐसे ऐसे, तब जा करके हो पाएगा ना, ऐसे तो होने वाला है नहीं। दो 2019 के जो भी 2 क्वेश्चंस थे उनको हमने कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन, और वो क्या है 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ते हैं, फिर इसको बनाने का तरीका देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है कि 100 मीटर और 18 मीटर है, मीन्स लेंथ ये है और ब्रेथ क्या है ये है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड इट 3 टाइम्स। मीन्स पहले तो इसका पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस क्या ब्रेथ, लेंथ पता है 100, ब्रेथ पता है 80 है ना,
तो 180 इंटू 2 360 मीटर। और जो भी आपका क्या है पेरीमीटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पेरीमीटर क्या बता रहा है, एक्सटर्नल बाउंड्री का लेंथ। तो एक बार नहीं 3 बार यहाँ पे वायर को लपेटना है, तो 3 इंटू पेरीमीटर और 3 इंटू कर लेते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा 8 और 9 10 10 80 आ जाएगा मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये काफ़ी इजी है, ये तो पेरीमीटर पहले निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 बार उसको लपेटना है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्वेश्चन, ये वाले स्लाइड में 3 क्वेश्चंस थे, जो कि 2 क्वेश्चन आपको 2019 का था और ये एक क्वेश्चन था आपका 2018 का। ये दोनों क्वेश्चन हो चुका ना, ये हो चुका आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है, 2016 में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। इसका लेंथ पता करना है ए बी का, यहाँ से इसको इन द गिवन फिगर ए बी सी डी है, ये 10 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हुआ है ना। ये 10 है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। आपका पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है ना कि ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका स्क्वायर इक्वल होता है इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के। तो ये 100 हो गया और ये 36 माइनस कर देते हैं इधर, ये 36 आएगा जो कि इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर ये 64 आया और 64 का रूट होगा ए बी, और 64 का रूट कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 आपका सेंटीमीटर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था जिसको हमने बनाया। ये पिछले क्वेश्चन जो पाइथागोरस थ्योरम था उसी का यूज करके ये भी बना है। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस स्लाइड का। द डायमेंशन ऑफ अ वॉल, एक वॉल है उसका 20 मीटर और 12 मीटर का डायमेंशन है। हाउ मेनी स्क्वायर शेप टाइल्स विथ 4 मीटर साइड। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा, तो इस टाइप का स्क्वायर होगा, कुछ इस टाइप का स्क्वायर होगा जिसमें 4 मीटर है और स्क्वायर शेप टाइल्स है, तो 16 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मीन्स 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यदि उसका साइड क्या हो 4 मीटर हो तो। और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे मीन्स 20 इंटू 12 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 16 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कट गया 4 4 जा 4 6 जा और 4 से 15, तो आपका इस टाइप का कितना टाइल्स चाहिए 15 चाहिए। मीन्स इसके एरिया में स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, इसको फ्रेश बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक टाइल्स है एक वॉल है जो 12 और 20 के डायमेंशन का है, तो इसका 240 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। ये टाइल्स है जिसका जो स्क्वायर शेप का है और उसका साइड क्या है 4 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का 16 मीटर स्क्वायर। 240 मीटर स्क्वायर आपका वॉल है, वॉल का एरिया है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है ना, तो इसको 16 मीटर स्क्वायर एक टाइल्स से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा आपका। तो यही इसके बनाने का तरीका है। तो इस स्लाइड के भी दोनों क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लिखने में थोड़ी भी संकोच ना करें, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ठीक है। और अभी तक वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ होता है क्या शेयर कर लो और क्या करो लाइक कर लो, आप कमेंट करो यदि कोई भी डाउट हो तो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने अकाउंट से करो
अपने पापा मम्मी के अकाउंट से करो, बहन के अकाउंट से करो, भाई के अकाउंट से करो, जितना जल्दी हो सके, जितना हो सके उतना सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि आपके ही शिक्षक हैं हम। आपका चैनल है, जितना ग्रो करेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, जितना ग्रो करेगा उतना ज़्यादा बढ़िया कंटेंट, टेस्ट सीरीज़ और भी बहुत सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होगा। नो वन कैन रीच एट दैट लेवल। ठीक है, किसी में इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो उतने लेवल पे जा पाए जहाँ पे हम आपको ले जाना चाहते हैं। नवोदय स्कूल में जितनी पढ़ाई नहीं होगी उससे बेहतर पढ़ाई यहाँ पे देंगे आपको। अब आपको तो जाना नवोदय में ही है, तो कर क्या सकते हैं, नवोदय में भी पढ़ो और वहाँ पे जाने के बाद भी अपना चैनल को भूलना मत। यहाँ पे इस लेवल का कंटेंट आपको 7, 8, 9, 10 तक मिलेगा, जो आपको नवोदय में भी नहीं मिल पाए। तो नवोदय स्कूल में तो जाना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन चैनल को भी थोड़ा ग्रो कराओ यार, आपको ही फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर 2016 में पूछा गया, वो दोनों जो पिछला क्वेश्चन था वो भी 16 का ही था। तो ये शेप देख करके थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, अरे यार ये क्या पूछ रहा है। तो हम लोग दो फिगर अभी तक पढ़े हुए हैं, स्क्वायर को और रेक्टेंगल को। ये स्क्वायर है, ये क्या आपका रेक्टेंगल है। तो दो फिगर को पढ़े, इसका एरिया साइड का स्क्वायर हो जाता है और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो देखते हैं, इसका एरिया ही निकालना है। ये 6 है, ये वाला आपका 6 है, ठीक है, ये 8 है, ये फिर 6 है, ये 16 है, ये 6 है और ये 16 है, और ये इस टाइप का क्लोज फिगर है। चलो बनाते हैं यार। ये 20 है, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। ये 8 है, ये 12 है, तो ये 4 हो जाएगा। और इतना जो एरिया होगा, रेक्टेंगल है चूँकि 12 mm और 6 mm, 6 mm लेंथ है और 12 mm ब्रेथ है, तो 12 इंटू 6 76 mm स्क्वायर। इसका एरिया इतना पार्ट हो गया। ये 4 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 24 mm स्क्वायर। ये 6 है, ये 6 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, तो 6 6 12, तो ये वाला कितना हो गया 8 हो गया। और यहाँ पे इसको क्लोज कर ले तो ये वाला तो 12 है ना आपका जी, यहाँ पे देखो, सॉरी ये 12 नहीं है, ये 16 है आपका। यहाँ पे देखो 16 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा लोचा हो गया, देख लो, ये यहाँ पे ऐसे मिल रहा है ना, तो 16 हुआ और ये यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं बनेगा। इन दोनों को पहले क्लोज करते हैं। ये 12 है, 2 है सॉरी, और इसका तो पता, ये 2 है, ये यहाँ तक 20 है, ठीक है ना, और ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है, यहाँ से 8 है और ये 2 है। ये क्या है 8 mm है, ये 2 mm है, तो 8 और 2 10 हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये कितना हो गया आपका 6 हुआ, जो कि दिया भी है ना। आपको मेन क्या निकालना है, ये 6 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, तो ये 8 हुआ, 8 mm। तो अभी तक हमने कोई तीर नहीं मारा है जिससे कि ये बन जाए। ये लेंथ आपको पता होना चाहिए। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं यार, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ये क्वेश्चन, काफ़ी क्या होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ये वाला निकालना है और क्या निकालना है हमें, थोड़ा और इसको इरेज कर लेते हैं ताकि इसको और बेहतर तरीके से हम लोग डील कर पाए। ये क्या है आपका 6, ये पता करना है और ये पता करना है, ठीक है। और क्या पता करना है, ये तो पता ही है, ये 16 और ये कितना है 2 है, तो 16 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा जो कि 32 mm का स्क्वायर
ये वाला हो गया। अब ये दो फिगर बचा, ये वाला और ये वाला। ये देखो ये कितना है, 4 mm है, 4 mm है, यहाँ तक 16 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। ये पूरा 16 है, ये इतना तक 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कितना है, 6 है, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60 mm। तो ये प्लस 60 mm का स्क्वायर। अब एक ही फिगर बच गया, ये वाला, ये वाला 4 है, यहाँ तक 4 है ना जी, या फिर जो भी बोलो, 10 है, ये वाला यहाँ तक तो 10 है, और ये ऐड हो गया तो 14 हो गया। मीन्स ये वाला साइड क्या है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यार, काफ़ी जो है कि कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ये फिगर। ये वाला एरिया सब कुछ निकाल चुके हैं, ये वाला हमें पता करना है, तो ये तो 10 पता हो चुका है यहाँ पे, और ये 4 तो 14 हो गया, और ये हमको पता है कि 8 है, क्यों, ये 6 है, ये 6 है, और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये 8 ही हुआ ना। 20 माइनस 12 8, 8 इंटू 14 कितना हो गया, 8 इंटू 14 कितना हुआ, 2 और 3 112। तो इन सभी को यदि ऐड कर दे तो आपका आंसर आ सकता है। कर लेते हैं, 2 2 4 4, 8 और 2 10, 0 1 7 3 10 12 19 20, हाथ में 2, 1 एंड 2 3, 300 mm स्क्वायर इस फिगर का आंसर होगा, जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थी, जिसको आपको बार बार देखना चाहिए हमें लगता है। और इस क्वेश्चन को यदि समझने में डाउट हुआ हो तो आप बताओ, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो हम आपको दे सकते हैं यदि डाउट हुआ हो तो। इस फिगर को थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। यहाँ पे देख लो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ पे इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, इस पूरे बड़े फिगर को छोटे छोटे फिगर में बांट दो ऐसे। यहाँ पे देखो ये 6 है, ये 12 है, तो 72 ये हो गया, ये 6 है, और ये वाला हमें पता नहीं था, पता नहीं, ये वाला तो 6 पता है ना, और ये 12 है, ये 8 है, ये इतना, तो ये 4 हो गया, तो ये वाला एरिया हो जाएगा 24। फिर ये वाला 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, तो ये 8 हो गया। और ये पूरे का लेंथ कितना था, 16 है, और इतना 10 हो गया, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो ये 14 हो गया, और 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 112। फिर ये 10 इंटू 6 60 हो गया ये वाला फिगर, एंड ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे फिगर में एक बात है कि सिर्फ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है, जहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ करते चले जाना है, और आपका आंसर आपके पास आ सकता है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन हम भी आगे भी हो सकता है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डायमेंशन ऑफ वॉल, एक वॉल है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है 4.8 मीटर और 3.6 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 4.8 इंटू 3.6 और क्या, मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइल्स, और टाइल्स निकालना है नंबर, जो 1.2 मीटर स्क्वायर का एरिया है। इस टाइप का टाइल्स है जिसका एरिया 1.2 मीटर स्क्वायर से कट गया, ये 1.2, तो 3 हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख लो, अरे देख लो यार कितना आएगा नंबर ऑफ टाइल्स, यही ना नंबर ऑफ टाइल्स के लिए यही लगेगा, कितना आएगा, 8 तिरका 24, और क्या 8 तिरका 24 और 4 तिरके 12 और 2 14। क्या हम निकाल क्या रहे हैं पहले, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द साइज ऑफ 1.2 मीटर स्क्वायर टाइल्स।
इस टाइप का टाइल्स हो तो कितना टाइल्स लगेगा, तो कितना लगेगा यार। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको फॉल्ट लग रहा है यार। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो डाउट है, ये बात तो समझ लो। यदि हम देखना चाहे तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन हमको करेक्ट नहीं दिख रहा है यार। बाकी इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले नंबर पे, जो भी इसका ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करके, ठीक है। क्योंकि परफेक्टली कट नहीं रहा है, इसको 4 से कट कर दे तो ये कितना आ जाएगा 144, नहीं आने वाला है यार, परफेक्टली कट ही नहीं रहा है। पूरे एरिया में यदि एक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाना चाहिए, तो पूरा तो कट ही नहीं रहा है परफेक्ट रूप से, तो आएगा कैसे। बाकी इसके ऑथेंटिसिटी को हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। और नहीं करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि सर जो 2nd नंबर लेक्चर में बोले थे आप उसको 3rd नंबर लेक्चर में डिस्कस नहीं किए हो। तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन द 3rd लेक्चर, डोंट वरी। उसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका डायमेंशन 100 मीटर और 60 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर का पार्क है, ठीक है ना। और 2 मीटर विथ पाथ मेड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क, ये 2 मीटर चौड़ा पाथ बनाना है। एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा है, इस एरिया ऑफ पाथ, तो ये 100 है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो 104 हो जाएगा मीटर, और ये 64 मीटर हो जाएगा। तो 104 इंटू 64 कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो यार, कितना होगा 4 4 जा 16 4, और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, और 6, तो 6 5 6 6 कितना आया 6656, और इसका कितना था 6000। तो पूरे में से अंदर वाले पार्क को हटा देंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 656, ये 6656 है ना, उसमें से 6000 हटा देंगे तो ये 2nd नंबर ऑप्शन आएगा, है ना। अरे सिंपल सब्सट्रैक्शन तो आता ही होगा ना यार, घटाओ किसको नहीं आता होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्क है, इसके अराउंड में 2 मीटर का सड़क बनाना है, समझे क्या। इसका डायमेंशन 100 इंटू 60 है, तो 6000 मीटर स्क्वायर आ गया। ये 2 मीटर है, इधर भी 2 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो ये पूरा इसका लेंथ कितना होगा 104 मीटर, क्योंकि 2 मीटर इधर भी बढ़ा और 2 मीटर इधर भी बढ़ा। वैसे ही 2 मीटर इधर भी बढ़ा, 2 मीटर उधर ऊपर भी बढ़ा, तो ये 60 था तो ये 64 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6656 आएगा। और पूरे के एरिया में से ये सिर्फ पार्क वाले एरिया को घटा देंगे तो सिर्फ सड़क का एरिया ही ना बचेगा, जो कि आपसे पूछ रहा है ना जी। और जो पूछ रहा है घटाओगे 2nd नंबर ऑप्शन आएगा, और यही तरीका है आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम। एक रूम है, इसका ब्रेथ पता करना है, इसका एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, 363 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ये है। तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे पूरे एरिया में, तो ये निकल गया 11 3 जा 11 3 जा 11 3 जा, ये 11 आ गया। तो ब्रेथ कितना आया 11 मीटर आया, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और हम लोग पढ़े थे ना जी, लेंथ निकालना हो तो एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ निकालना हो तो एरिया अपॉन लेंथ। तो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे और ब्रेथ निकालना था आपको, एरिया भी दिया हुआ है, तो एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा, जो कि कितना आया 11 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। 2012 इस समय में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछी जाती थी, ठीक है।
द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3/5 ऑफ द लेंथ। लेंथ यदि x हो तो ये 3/5 x है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 25, अब ये x नहीं 25 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 इंटू 25 कर देंगे तो 5 से 5 तो ब्रेथ कितना आ गया 15 आ गया। फाइंड द पेरीमीटर पूछ रहा है तो 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ कितना है 25 और ये ब्रेथ कितना है 15, तो ये दोनों 40 हो गया। 40 इंटू 2 कितना हुआ 80 मीटर। सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो ये सब काफ़ी इजी है। चलते हैं आगे वाले स्लाइड में। अब 2010 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो और भी इजी होना चाहिए जहाँ तक हमें लगता है। फाइंड द एरिया, यहाँ पे भी निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, हुज लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है, तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको बताने का कोई आवश्यकता है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। द रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर वायर। 100 सेंटीमीटर वायर से एक रेक्टेंगल बनाया। फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 100 सेंटीमीटर है, तो लेंथ और ब्रेथ का सम कितना आना चाहिए 50, यही बोल रहा है ना, 50 हो लेंथ और ब्रेथ का सम, तो एरिया आपका मैक्सिमम हो सकता है। और देखते हैं क्या होना चाहिए एरिया। तो मैक्सिमम एरिया कितना आ सकता है, ये तो 100 है तो ये तो आपका हो नहीं सकता है, ये हो सकता है आपका आंसर सी नंबर। क्यों, ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो जाएगा, मैक्सिमम तो यही हो सकता है। मान लेते हैं कि ये 50 होगा तो ये ये 40 हो जाए, ये 10 तो 400 हो गया, ये 30 ये 20 तो 600 हो गया, ये 25 ये 25, तभी तो मैक्सिमम आएगा ना, जो कि थर्ड नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, सोचने वाला था, जैसे आप सोच लो, है ना। तो ये वाला तो कर चुके थे, ये भी हम लोग कर चुके थे स्लाइड को। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये वाले में। इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, देख लो, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना होगा यहाँ तक सिर्फ 3 सेंटीमीटर, है ना। पूरा 5 है, इधर भी 1 हटा दिए, इधर भी 1 हटा दिए, तो ये 3 आया, ठीक है। जिसका हमें लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, ये 3 है ना, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये वाला सिर्फ यहाँ तक, यहाँ के ऊपर का एरिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ये वाला एरिया यहाँ तक, यहाँ के ऊपर ये वाला 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीनों का ऐड कितना हो जाएगा 5 3 और 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सैडेड रीजन का ही एरिया पूछ रहा था ना, इसलिए हमने कर दिया। तो क्यूबिक में तो आएगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही छाड़ दिए, हटा दिए। अब 9 आएगा कि 11 आएगा, तो हमारा आंसर क्या है 11 आया है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक रेक्टेंगल हो, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले इसको हम लोग अप्रोच करने का तरीका सीखे हैं पिछले बार, कई फिगर्स को हमने जहाँ पे डिस्कस किया, तो कैसे निकालना है नहीं निकालना है, मार्जिन छोड़ा हुआ है मार्जिन पकड़ा हुआ है तो उस पर कैसे लेंथ और ब्रेथ को ये फाइंड करेंगे, ये सब हम लोग देख चुके हैं। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, डायगोनल क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सभी तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं यार। अब शायद अब लास्ट
की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जैसे इसमें कितना क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये 1993 का क्वेश्चन है, 2004 2003। तो ये सब काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। आप अपने जो भी क्वेश्चन बैंक रखे होंगे उसमें तो ये सब दिख ही रहा होगा। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, अ रूम फ्लोर इज, एक रूम फ्लोर है, ये 192 मीटर स्क्वायर का है। इसका लेंथ दिया हुआ है 16। तो पेरीमीटर पूछ रहा है तो ब्रेथ पहले निकाल लेते हैं। तो 1 2 12 आ गया ब्रेथ। लेंथ कितना है 16 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे। मीन्स ये आपका 16 है, ये 12 है, तो ये वाला फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना होगा, 16 प्लस 12 28। 28 इंटू 2 56। तो ये 3 नंबर ऑप्शन है आपका। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो शायद डिस्कस हो, शायद समझ में भी आपको आ गई होगी, ठीक है, और हमने डिस्कस कर ही लिया, काफ़ी इजी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू ले फ्लोर का क्या है, 36 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर है एरिया। और इस एरिया को आपको 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा ना, तो ये कटाए तो कितना आएगा 3, और ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर 2 और ये ऊपर जाएगा तो हटाएंगे तो 10 टू द पावर 4 होगा। तो 2 से 2 गया, बाकी 3 इंटू ये 108 आ गया, और इस पर कितना 2 0। तो आपको इतना नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए टू कवर द इंटायर फ्लोर ऑफ अ रूम, एंड द साइज ऑफ टाइल्स कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर का यदि टाइल्स हो और रूम का डायमेंशन ये वाला हो 3.6 इंटू 4.5 मीटर स्क्वायर का, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर होंगे वो 10,800 रिक्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, मीन्स लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन। तो कितना मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया, एक बड़ा सा है, इसी में से काट काट करके 2 3 4 जो भी बनेगा वो कितना बनेगा। तो बड़े वाले का 120 इंटू 160 दिया हुआ है, छोटा वाला जो जिस टाइप का बनाना है वो 40 और 60 का दिया हुआ है। तो 60 से 120 हो गया दूना, और ये 4 टाइम्स 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स इस टाइप का 8 को प्लॉट बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां एंड 8वां, इस टाइप का बनेगा। मीन्स बड़े वाले के डायमेंशन में छोटे वाले के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ प्लॉट्स मिल जाएंगे जो कि रेक्टेंगुलर प्लॉट्स बनेंगे। करना कुछ नहीं है, 120 इंटू 160 अपॉन 40 इंटू 60। तो 60 से ये 2 जा, ये 4 जा, 4 इंटू 2 8, ठीक है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 1998 में आया है ना। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ये चलो एच डब्ल्यू में इस क्वेश्चन को रखो, और क्या एच डब्ल्यू में तो चलो ठीक है, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जिसका भी
सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है, उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है, ताकि और लोग भी समझ पाए कि अच्छा ये ही आंसर है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन है, पहले यदि डिस्कस होगा इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, नहीं होगा तो करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। देखते हैं, फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर रीजन, सॉरी फाइंड नहीं बोल रहा है, द एरिया एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका एरिया 153 है, लेंथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ को फाइंड करना है, तो इसे डिवाइड करें 13 3 जा 13, 13 कितना हो जाएगा, 8 और 181 हो गया, और इसको तो 27 मीटर आ गया आपका ब्रेथ, कटाना आना चाहिए यार, ठीक है ना, 27 मीटर ब्रेथ आ गया। चलो ये क्वेश्चन तो काफ़ी हम इस टाइप का तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सब तो इशू होना भी नहीं चाहिए। द लेंथ ऑफ अ रूम, लेंथ क्या है, ट्वाइस इज विथ, ये x है तो लेंथ 2x है। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 40 यानी 2x का वैल्यू 40 है तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा, तो एरिया निकालना है, तो ये 20 है ये 40 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो कहीं पे आंसर है क्या, 1 नंबर। चलो ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफ़ी कर लिया है, तो अब तो डाउट होना भी नहीं चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 लॉन्ग, यार ये तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 320 आना चाहिए। चलो ये वाला ऑप्शन है, ये सब काफ़ी है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जा रहा है। चलो एंड ये क्वेश्चन क्या है, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि आप तो दिख रहा है ये वाला, इसका लेंथ और ब्रेथ ये 5 है तो ये 3 है, यानी ये 5x तो ये 3x, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है, मीन्स ये 5x तो ये भी 5x ये 3x, तो पेरीमीटर सभी का सम हो जाएगा, तो ये 10 और 16 x इज इक्वल टू कितना है 48 है, तो x का वैल्यू 3 आया ना, तो ये 15 आ गया और ये 9 आ गया, एरिया 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बताने वाला होगा तो बताएंगे, नहीं तो होमवर्क। क्या, एक वायर है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के शेप में है और उसका 10 मीटर क्या है साइड है। इफ द स्क्वायर इज इवेंट इनटू, किस टाइप में, इसी स्क्वायर को यदि हम रेक्टेंगल बनाएं, ठीक है ना, लेंथ कितना है 12 है, तो ये भी 12 12 12 कितना हो गया 24, और ये वाला क्या है, इसका पेरीमीटर 40 है, तो इसका भी पेरीमीटर तो 40 ही होगा, तो ये 24 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 24, यदि 40 में से हटेगा तो कितना होगा 16, तो ये 8 एंड 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ तो पता हो गया ना जी कि 8 मीटर है, विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया एंड हाउ मच, ये वाला 100 मीटर स्क्वायर और ये 96 मीटर स्क्वायर, तो ये वाला ज़्यादा एरिया है स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल वाला कम है, कितना ज़्यादा है 4 मीटर स्क्वायर का ज़्यादा है, और ये कितना कम है तो 4 मीटर स्क्वायर का कम है। चलो यहाँ पे आज हम लोग अपने लेक्चर का क्या करते हैं, ये एंडिंग करते हैं, क्या करते हैं ये एंड करते हैं, एंड तो हो गया, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। अभी तक भी आपने वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो। टेस्ट जो भी है पहले सिलेबस ख़त्म होगा फिर आपका टेस्ट चलेगा, और बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, डोंट वरी, आई एम विद यू, एंड सभी का सिलेक्शन होगा,
जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे उनका सिलेक्शन तो होगा ही, यदि वो रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ है तो। और जो भी हम बोल रहे हैं कि ये कर लेना है होमवर्क में, इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। एक बार में नहीं समझ में आया तो कमेंट में डालो कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है सर, आप इसको फिर से दोबारा आप रिकैपिचुलेट करा दो, तो वो पेन कॉपी पेपर वाले मामले में उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है ना। आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया ऐसा नहीं होने देंगे। इस डिजिटल मीडियम से नहीं आ रहा है तो आपको पेन कॉपी वाले मीडियम से बताएंगे यार, उस पर और डिटेल में समझाएंगे। एक क्वेश्चन पे 10 मिनट देंगे, 20 मिनट देंगे, 30 मिनट देंगे, आधा घंटा 1 घंटे देंगे, इससे ज़्यादा क्या। उसको 10 तरीके से बताएंगे आपको, जाकि आपको समझ में आए। तो सभी तरीकों को हम आपको समझाएंगे, ताकि एक तरीका नहीं आया तो चलेगा, दूसरा तो आएगा, दूसरा नहीं आया तो चलेगा, तीसरा तो आएगा। और रोज़ाना सभी का रिवीजन होगा। जैसे स्क्वायर का आज हमने रिवीजन कराया, रेक्टेंगल का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिवीजन कराते चल रहे थे, तो अब अगले लेक्चर में स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को रिवाइज करवाएंगे। और एक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ सर्विस को आप देख करके आएंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ सर्फ 4 वॉल्स ऑफ अ सर्फेस नहीं, 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। एक रूम के 4 दीवारी का क्षेत्रफल आप लोग समझ के आएंगे, और जितना हो सके उतना इस पे रिसर्च करेंगे। किस चीज़ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इस पे आप जितना हो, एक दो क्वेश्चन पूछा गया और हमें लगता है कि जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना होता है तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट वो डालता है, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा क्यूब को आप थोड़ा पढ़ लेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड को, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन भी था, ठीक है। और जो बचा होगा उसको भी हम लोग कर ही लेंगे, नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।